आज हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से याद भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम एक पूरी टेबल बना लेते हैं। ये थीटा जो एंगल को शो कर रहा है 0 डिग्री को, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस टेबल को फिल करना चाहते हैं, यानी सभी एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 0 लिखें। 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1, और इसके ऊपर 2, और इसके ऊपर 3, और इसके ऊपर 4 लिखें। फिर उसके बाद आप सभी नंबरों में जिसको आपने लिखा है 4 से डिवाइड कर दें। पहले आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर उसके बाद सभी नंबरों में आपने 4 से डिवाइड कर दिया। यानी 0 डिग्री के ऊपर 0 है, 30 के ऊपर 1/4 है, और ये 45 डिग्री के ऊपर 2/4, 60 डिग्री के ऊपर 3/4 आ रहा है, और 90 डिग्री के ऊपर 4/4 आ रहा है। अब इन सभी नंबरों का स्क्वायर रूट लिखें। इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो टोटल आ रही है ये 0 है। इसका मतलब है कि साइन 0 की वैल्यू 0। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आएगा 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है। इसी तरह साइन 60 की वैल्यू जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो √3/2 आ जाएगी। इसी तरीके से साइन 90 की वैल्यू आप यहाँ पे देखें 1 आ रही है, 4/4 कट के 1 आएगा और इसका स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। कास थीटा की वैल्यू लिखने के लिए आप यहाँ से लिखना शुरू करें उल्टा, यानी 90 की वैल्यू यहाँ लिखें 0 के पास, यानी 1। 60 की वैल्यू यहाँ 30 पे लिखें √3/2, और 45 की वैल्यू वही रहेगी, और 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे। अब अगर आप tan की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, यानी 0 में 1 साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करिए। आप 1/2 और √3/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये इट विल कम √3। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे आप साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू को, तो tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1। साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको √3 मिल जाएगा। साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा। फिर इन कॉट सेक और कॉसेक की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इनको हम रेसिप्रोकेट कर दें, उलट देंगे। जैसे कॉट अगर है, कॉट 0 की वैल्यू ये tan की उल्टी होगी, तो यानी 0 का रेसिप्रोकल होगा, यानी 0 का उल्टा होगा, तो यानी ये अनडिफाइंड आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इन दोनों को इसको रेसिप्रोकेट करेंगे कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम tan 30 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो √3 आ जाएगा, और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। tan 60 की जो वैल्यू निकालने के लिए हम कॉट 60 की वैल्यू निकालने के लिए tan 60 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह हम जब सेक की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम कॉस की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकेट यानी उलट देंगे, यानी सेक 0 की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉस 0 को पलट देंगे तो 1, सेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए कॉस 30 को पलट देंगे तो 2/√3, और सेक 45 की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉस 45 को पलट देंगे √2 आ जाएगा, और कॉस सेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको निकालने के लिए कॉस 60 को पलट देंगे तो ये 2 आ जाएगा, और जब इसको पलटेंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी 1/0 आ जाएगा, तो यानी 1 डिफाइंड आ जाएगा। डिफाइंड कॉसिक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन कॉसिक की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकेट करके निकाली जा सकती है। यानी कॉसिक 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन 0 को
की वैल्यू निकालेंगे को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वह 0 को जब उलट कर लिखेंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड। और 30 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे और 45 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, 60 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे यानी पलट देंगे साइन 60 को, और कॉसिक 90 की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन 90 की वैल्यू को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की टेबल बना सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और हम इसको यूज़ कर सकते हैं।